Hallelujah. Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का वक्त अच्छा बीत रहा होगा। और जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। Today I want to discuss about something which is quite beautiful and promising at the same time. Today I want to talk about something big is happening in your life. Something big is about to happen in your life. आप सोच भी नहीं सकते कि आपका परमेश्वर आपको कितना चाहता है। आज आपका परमेश्वर आपके लिए आपसे वो वादे कहना चाह रहा है जो आप उससे प्रार्थना में मांगते आए हैं। हो सकता है आपने काफी लंबे अरसे से इस चीज के लिए प्रार्थना करी हो और आपको फ्रस्ट्रेशन आ गई हो, आपको क्रोध आता हो कि कब होगा, बहुत सारे सवाल आपके जीवन में हो। तो आज आपके सवालों का उत्तर परमेश्वर आपको इस माध्यम से देना चाहता है। आपका परमेश्वर आपके लाइफ में वो अनोखे काम, अद्भुत काम करने जा रहा है जिसका आप इमेजिनेशन भी नहीं आप कर सकते। You can't even imagine that. Amen. मांगने से बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर जब अपने मुख से कुछ कहता है तो वो अटल होते हैं और वो कह के रहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन अटल हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता पूरा होने से। आमीन, हालेलुया। जब आप और हम सो रहे होते हैं तो हमारा परमेश्वर लगातार कार्य कर रहा होता है, क्योंकि ये कहता है वचन कि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है और ना कभी उसकी दृष्टि हमारे ऊपर से हटती है। यहोवा की दृष्टि अधोलोक और स्वर्ग पर और धर्मियों पर टिकी रहती है लगातार। टुडे you need to confess to your God, you need to make promise to your God that you would not self pity yourself. आप अपने आप को तसल्ली नहीं देंगे, ना अपने आप को बेबस फील करवाएंगे, क्योंकि आपके प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, मुझको और आपको अधिकार दिया है। हम प्रभु यीशु के द्वारा, वचनों के अंगीकार के द्वारा वो सब पा सकते हैं जो हम अपने प्रार्थना में अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं। मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके आगे गिड़गिड़ाएं, वो चाहता है कि हम उसको कहें। यदि आज एक फ्रिज में बहुत सारी चीजें रखी हैं, पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, खाने की चीजें भी हैं, जब तक आप अपने पिता को या अपने माता को आप नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपको क्या निकाल के देगा उसमें से। यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको नौकरी चाहिए? आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए? आपको घर चाहिए? आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए? आपको एक आत्मिक उन्नति चाहिए? आपके फाइनेंसेस आपको और ज्यादा स्टेबल चाहिए? सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट। द मोमेंट यू डू दैट, यू विल सी द डिफरेंस। आप यदि अपने परमेश्वर से पर्टिकुलर कोई चीज भी मांगेंगे तो वो सुनता है और वो आपको जरूर देगा। आमीन। हो सकता है आपको लग रहा हो दैट आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये आपका बेस्ट आपने दिया है, बट ट्रस्ट मी, जो आपको आपका बेस्ट लग रहा है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। पवित्र आत्मा आपको बनाएगा रोज। आप अपने परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ी आशीष चाहिए तो उसके लिए आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। यू हैव टू अर्न इट। आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रोज आपके सामने कष्ट आएंगे, रोज आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आएंगे, सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है। पर जब भी आपको ऐसा हो, अपने परमेश्वर से दया मांगिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए। यदि आप कमजोर फील करते हैं तो परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालिए यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1। और यहाँ वचन कुछ इस प्रकार कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, आमीन। आपका परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपसे ये कहना चाहता है, इट इज योर टाइम टू गेट अप एंड बी अ शाइनिंग स्टार। उठिए और प्रकाशमान होइए। जो आपको असंभव लगता था वो अब आपके लिए असंभव नहीं रहा, क्योंकि आपके परमेश्वर ने अपने मुख से कह दिया है, अराइज एंड शाइन। यदि आप विश्वास में एक कदम उठाएंगे, आपका परमेश्वर आपकी आशीष 2 कदम आगे आपके लिए ले आएगा। आमीन। सो नो योर स्ट्रेंथ एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। लड़ते रहिए, विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। यदि आप गिरेंगे तो चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका यीशु आपके साथ है, स्वदूत आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है आपको उठाने के लिए। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। वो कभी धोखा नहीं देता, ना छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वो माता पिता से बढ़कर प्रेम देता है। यू नीड अ बेटर विजन फॉर योरसेल्फ टुडे। I strongly do believe in one thing, when there is a vision, there is a provision. यदि आपकी इमेजिनेशन है, अगर आप एक अपने लिए एक बेहतर जिंदगी सोच सकते हैं, तो मेरा यकीन कीजिए आपका परमेश्वर आज आपके लिए वो पूरा कर सकता है। और आपको सिर्फ अपने परमेश्वर का फेवर चाहिए। बिना यीशु मसीह के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप कुछ भी नहीं है परमेश्वर के बिना। अगर आपको आपकी आशीषें चाहिए तो आपको परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा। आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर इंसान का एक नेचर होता है कि हम उस प्रार्थना के उत्तर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यदि आप उस बेसब्री में ये सब्र ले आए थोड़ा सा, और आप पेशेंटली वेट करें और परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, तो आप देखेंगे कि आप जो मांग रहे परमेश्वर उसको सही वक्त पे सही समय पे पूरा करेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, समथिंग बिग, कुछ तो बहुत अनोखा आपके जीवन में होने वाला है प्रभु यीशु के नाम से। आप माने या ना माने, यदि मानेंगे तो बहुत जल्द होगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो डिले हो सकता है या हो सकता ना हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करें संपूर्ण रीति से या नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। हालेलुया, आमीन। जब भी आपको ये लगे कि आपकी लाइफ बिगड़ रही है या आपको बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ रहा है, स्ट्रेस है, और जो आपने अपनी लाइफ से चाहा था वो आपको नहीं मिल पा रहा है, और आप अपने आसपास देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ हो रहा है लेकिन आपका नहीं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को 10 साल रिवाइंड करके देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते थे। हर किसी की लाइफ में संघर्ष रहता है, हमेशा स्ट्रगल रहती है। हर इंसान जमीन से उठता है। यदि आपके पास एक टाइम पे 1 BHK फ्लैट था या आप रेंट पे थे, और आज आपके पास अपना खुद का घर है और एक लग्जरी घर है, यदि आपके पास गाड़ी नहीं थी, आज आपके पास गाड़ी है, तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको वहां नहीं छोड़ा जब आप कुछ ना थे, और जब आप कुछ है आज तो क्यों आपको छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। यदि आपका परमेश्वर कहता है तो वो करके दिखाता है। अगर आप ये चीज मान लेंगे और इसको अपना जीवन का एक फाउंडेशन बना लेंगे और शैतान की झूठ नहीं सुनेंगे, शैतान की
फुसफुसाहट में नहीं आएंगे, जो शैतान के एक क्वेश्चंस बिल्डअप करे हुए आपके माइंड में जो आ रहे हैं, अगर आप उसको ओवरकम कर पाएंगे तो आप अपना मिरेकल देखेंगे। आज मेरे साथ कहिए, कुछ बड़ा अनोखा प्रभु आपके लिए कर रहा है। Something big is about to happen by the grace of God. अगर आप कहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले आपके सारे दरवाजे आपको बंद दिखेंगे। जो चीज आसान होती है वो आपको मुश्किल होते हुए दिखेगी। जो चीज आपके लिए आपके लाइफ में हमेशा एक इजी रही हो वो टफ दिखेगी आपको, क्योंकि शैतान आपको पूरी तरीके से क्रश करना चाहता है, आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है कि आप परमेश्वर से भटक जाएं, क्योंकि वो जानता है कि आपकी और हमारी कमजोरी क्या है। यदि आपको क्रोध आता है, वर्क ऑन दैट, बी पेशेंट, बी हम्बल। यदि आपको इंतजार नहीं होता, बी पेशेंट, बी हम्बल ऑन दैट। आपका परमेश्वर कभी भी आपको उस स्थान पे नहीं लेके जाएगा जहां से उसने आपको उठाया है। जब आप कुछ ना थे और आज आप परमेश्वर की कृपा से अपनी जीवन में कुछ बने हैं, तो परमेश्वर चाहे कुछ हो जाए आपको वापस उस जीवन में नहीं लेके जाएगा, उस मुकाम पे, उस स्टार्टिंग लाइन पे लेके नहीं जाएगा। यदि आप इस जीवन की एक रेस में चल रहे हैं और आपने शुरुआत कर दी है तो शुरुआत से शुरुआत नहीं होगी, कुछ अद्भुत जरूर होगा। आमीन। कीप ऑनरिंग योर गॉड इन एवरी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, नो मैटर व्हाट। आप अपने प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए कार्य कर चुका है और वो आपको मिलना सिर्फ आपका विश्वास पे डिपेंड करता है। और शैतान नहीं चाहेगा कि आप उस विश्वास पे खड़े उतरे, वो नहीं चाहेगा कि आप उस विश्वास पे कायम रहें, और वो आपको बहुत से झूठ बातें बोलेगा। और उस चीज में, उस समय में जब आप अपने परमेश्वर को घुटने टेक के धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तो आपका परमेश्वर तो प्रसन्न होता ही है और शैतान लज्जित होता है, वो बौखला जाता है। क्या आज जितने भी आप उस दौर से गुजर रहे हैं कि आपको शैतान परख रहा है और आपको फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, क्या आप चाहते हैं कि वैसी फ्रस्ट्रेशन शैतान भी महसूस करे? तो आपको अपने परमेश्वर के आगे धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। अपने परमेश्वर को आप जितना प्रसन्न करेंगे, शैतान उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होगा और आपसे दूर भागेगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप भजन संगीता 31 का 7 देखें तो उसमें दाऊद अपने परमेश्वर से एक ही चीज कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे करुणा से मैं मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पे दृष्टि करी है। हालेलुया। वही परमेश्वर जो दाऊद का था, आज वो आपका है और हमेशा रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। जो परमेश्वर दाऊद की दुख पे दृष्टि रखता था, वो आपके दुख पे भी दृष्टि रखता है। आपको क्या लगता है कि आपका परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना करते हुए आपकी सुनता है? वो 24 घंटे आपकी सुनता है, 24/7। वो हर पल आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ मांगने का तरीका सही होना चाहिए, और वो सिर्फ यही है कि आप अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाइए। विश्वास आपके लिए द्वार खोलेगा और धन्यवाद की भेंटें आपके लिए आपके शत्रु को पराजय करेगी। और आपका शत्रु कोई इंसान नहीं, वो शैतान है। So remember this, and I strongly do believe when I'm speaking this कि कुछ अद्भुत आपके जीवन में होने जा रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होके रहेगा प्रभु यीशु के नाम से, ये मेरा विश्वास है। और यदि आप आमीन कहेंगे
तो ये आपके लिए भी हो जाएगा। आमीन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन आपको छुआ हो और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक चेंज को लाए, ताकि आप अपने जीवन में वो चमत्कार होते हुए देखें बहुत जल्द। आमीन। So thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon.